अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप की असाइनमेंट के बारे में देखेंगे जिसका नेम है पेट्स केयर। ये बड़ा ही लेंथी प्रोजेक्ट है हमारे पास क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह के यूज़र को क्रिएट करना है और तकरीबन हाफ से भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स जो इसकी हैं वो हमारे प्रोटोटाइप फेज़ के अंदर हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट की। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने यूज़र्स को क्रिएट करना है। 3 यूज़र्स हमारे पास हैं, डॉक्टर है, सेलर है और बायर है। और एक एडमिन भी हमारे पास है। एडमिन का काम ये है कि इन सारे यूज़र्स को अगर पेंडिंग में है इनका स्टेटस तो वो अपडेट कर सकता है, यानी 4 यूज़र हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है ना। हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, उसमें इन सब यूज़र का डेटा लेना है और इनको लॉगिन करवाना है। लॉगिन करवा के इनके जो रेलिवेंट पेजेस होंगे उनके ऊपर हमने इनको भेजना है। ठीक है ना। लॉगिन करवाने से पहले हमारा सिस्टम ये भी चेक करना चाहिए कि वो एडमिन से अप्रूव्ड हैं या नहीं। ठीक है ना। और ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। द रिकॉर्ड ऑफ ईच एक्टिविटी विल बी मेंटेन्ड बाय सिस्टम इन अ डेटाबेस। टूल्स हमारे पास जो हैं वो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये सी शार्प का प्रोजेक्ट था लेकिन हमने इसको पीएचपी के अंदर बनाया हुआ है। मैंने आपको एक ज़िप फाइल दी होगी, वो ज़िप फाइल किस तरह की होगी तो यहाँ पे हमारे पास पड़ी भी होगी। प्रोटोटाइप की इस तरह से ज़िप फाइल होगी। मैंने आपको एक वीडियो का लिंक भी दिया होगा, मैंने आपको वैसे इंस्टॉल भी करवा दिया है प्रोजेक्ट को, कैसे रन करवाना है वो वीडियो आपने देख लेनी है। आज इसकी हम देखेंगे कि फ्रंट एंड से किस तरह से इसको हमने देखना है और सर के सामने वाइवा किस तरह से देना है। इस फोल्डर के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है प्रोटोटाइप का वो पड़ा हुआ है। ठीक है ना। अपने ब्राउज़र के अंदर जाना है, यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट स्लैश पेट्स केयर। ठीक है जी। आप जब ये लिखेंगे तो आपके पास ये होम पेज आ जाएगा। ठीक है ना। अवेलेबल पेट्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकेंगे। आपके पास जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकेंगे। अब यहाँ पे पिक्चर मैंने नहीं लगाई हुई, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्टर करवा लेना है 3 यूज़र्स को। ठीक है ना। पहला यूज़र यहाँ पे, पहले यूज़र का नेम हम यहाँ पे लिखते हैं जी डॉक्टर अहमद। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डॉक्टर अहमद आ गया। ईमेल भी हम यहाँ पे लिखते हैं ahmed@gmail.com। पासवर्ड हम लिखते हैं 123। फ़ोन नंबर हमारे पास कोई भी आ जाएगा, यहाँ पे 830 हम लिख लेते हैं। एज हमारी 20 है। सिटी हम लिखते हैं सीजामपुर और एड्रेस इसका कोई भी हम लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो आप वैसे तो कई मेथड्स हैं इसको बनाने के। सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर लिया हुआ है हमने तो यहाँ पे रजिस्टर एज डॉक्टर करेंगे। ठीक है। हमारी जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल है। अब इसको लॉगिन करवाते हैं ये देखने के लिए कि ये लॉगिन कर रहा है हमारे पास या नहीं। तो यहाँ पे ahmed@gmail.com 123 हमारा पासवर्ड लॉगिन करते हैं हम। तो ये देखें वो कहता है कि योर अकाउंट इज़ नॉट अप्रूव्ड येट, यानी हमने यहाँ पे फंक्शनैलिटी लगाई हुई है कि जब तक एडमिन इसको एक्सेस नहीं देता है तब तक ये लॉगिन नहीं कर सकेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम दूसरा यूज़र क्रिएट करते हैं। यहाँ पे पहले वो डॉक्टर था, यहाँ पे हम लिखते हैं सेलर अहमद। यहाँ पे एहसन लिख लेते हैं ताकि नेम का डिफरेंस रहे हमारे पास। यहाँ पे हम ehsan@gmail.com, पासवर्ड 123 हमारे पास होगा। यहाँ पे 830 था तो 831। मेन चीज़ आपकी यही है कि आपने किस तरह से यहाँ पे डेटा को ऐड करना है। डेटा को जब मैं कहता हूँ कि आपने ऐड करना है तो वो यही डेटा आपने ऐड करना होता है कि यूज़र्स को उसके अंदर आपने दिखाना होता है, उसका एड्रेस देना होता है, रजिस्टर करवाना होता है ताकि सर के पास भी कुछ डेटा के साथ डेटा जाए। इस बार हमने इसको सेलर रखा हुआ है क्योंकि बाय नेम मैंने उसको सेलर बना दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने यूज़र जो रूल है वो सेलर कर देना है। रजिस्टर पे हम क्लिक करते हैं तो ये इसकी भी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। और हमेशा की तरह इसकी जो लॉगिन करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे एहसन था हमारे पास, लॉगिन करते हैं तो कहता है कि योर अकाउंट इज़ नॉट अप्रूव्ड येट। फिर हम रजिस्टर करते हैं एक और को जो हमारे पास बायर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी नासिर बायर। ईमेल इसका हो गया जी एन नासिर buyer@gmail.com। पासवर्ड हमारा 123 होगा। फ़ोन नंबर हमारा 832 यहाँ पे लिख लेते हैं हम। अच्छा यही वाला हम लिख लेते हैं। एज हमारी 20। सिटी यहाँ पे हम लिखते हैं, सिटी हमारे पास आ गया जी कराची। एड्रेस भी हम कोई सा लिख लेते हैं। और इस बार जो हमारे पास यूज़र रूल है वो है बायर का। इसको रजिस्टर करते हैं तो ये भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन इसकी सक्सेसफुल हो जाती है।
अब हमारे एडमिन का काम होता है, वो जाता है, इसका जो यूज़र नेम हमने रखा हुआ है वो भी एडमिन है, पासवर्ड भी हमारे पास एडमिन है, इसको हम लॉग आउट करते हैं, लॉगिन करते हैं। टोटल यूज़र्स वो देख सकता है कि कितने यूज़र्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बायर कितने हैं उनमें, सेलर कितने हैं और डॉक्टर कितने हैं। एडमिन चाहे तो अपनी प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकता है। मैनेज यूज़र पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे यूज़र्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है ना, अभी जो हमने ऐड किए थे वो ये वाले थे, डॉक्टर अहमद, सेलर एहसन, नासिर, बायर। ठीक है ना, एडमिन चाहे तो इनकी जो प्रोफाइल है वो भी देख सकता है। ठीक है ना, कि इनकी पूरी की पूरी प्रोफाइल क्या है, इनका स्टेटस क्या है। हम बैक करते हैं तो यहाँ पे ये पेंडिंग है तो इसको हम अप्रूव करते हैं और ये अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास अप्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए अप्रूव हो गया है। अब ये हमारे पास पेंडिंग है, इसको भी हम अप्रूव करते हैं और ये भी हमारे पास पेंडिंग है, यानी सारे के सारे जो हमारे पास पेंडिंग थे वो अप्रूव हमने कर दिए हुए हैं। अब जितने भी हमने यूज़र्स को अप्रूव करवाया है उनको हम लॉगिन करवाते हैं। हमारा काम भी यही था कि हमने क्या करना है कि जब उनको लॉगिन करवाना है एंड देयर रेलिवेंट डिटेल्स, यूज़र प्रोफाइल, बैंक, सेलिंग डिटेल्स ऑफ पेट एनिमल शुड बी विजिबल ऑन डैशबोर्ड आफ्टर लॉगिन। ठीक है ना, जब वो लॉगिन करेंगे तो उनका अपना डैशबोर्ड बनेगा। हमारे पास पेजेस भी इसके पड़े हुए हैं, यहाँ पे देखें डॉक्टर है तो डॉक्टर के अंदर डॉक्टर के पेजेस पड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे बायर का डेटा है तो या फोल्डर है तो उसके अंदर बायर के हमारे पास पेजेस पड़े हुए हैं, और अगर सेलर है तो सेलर के पेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लॉगिन करवाते हैं। सबसे पहले हम सेलर को लॉगिन करवा लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसका जो नेम था जी नासिर, नहीं नहीं एहसन था आई थिंक। लॉगिन करते हैं हम इसको और ये देखिए वेलकम सेलर, सेलर एहसन हमने उसका नेम दिया था। यहाँ पे ऐड करने हैं पेट्स को सेलिंग के लिए। ठीक है ना, पेट की हम पिक्चर लगा लेते हैं यहाँ पे। अब मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी नहीं हुई पेट की, तो यहाँ पे हम कार की पिक्चर एक लगा लेते हैं। ठीक है, पेट का नेम क्या है कि वो डॉग है कौन है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी कैट लिख लेते हैं। मेल है फीमेल है, किस सिटी से है। ठीक है ना, बेसिकली ये आपकी सिटी होगी, ये किस सिटी में अवेलेबल है ये। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट फार्म्स होते हैं ना, इसकी प्राइस क्या है वो है जी हमारे पास 50,000। ऐड पेट पे क्लिक करते हैं तो ये कहता है कि नो सच फाइल आर डायरेक्टरी, तो ये अपलोड्स का फोल्डर यहाँ पे नहीं बना हुआ। ये सेलर के अंदर आपने जाना है और यहाँ पे एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेना है अपलोड्स का। मेरे पास ये पहले से ही प्रोजेक्ट बना हुआ था तो प्रोटोटाइप की जो फाइल्स थी वो मैंने अलग कर ली थी, इस वजह से ये एरर आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी, तो जस्ट वो पिक्चर वहाँ पे हमारी नहीं हुई होगी ऐड, बाकी सारी चीज़ें ऐड हो गई होंगी। तो हम ये पिक्चर लगा लेते हैं। यहाँ पे पेट का नेम भी हम कैट 2 रख लेते हैं। मेल है, सिटी हमारी है मुल्तान हो गई, प्राइस हम इसकी 5000। ऐड पेट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अब कोई एरर नहीं है, सारे के सारे हमारे पेट्स आ जाते हैं। और यहाँ पे मुझे वैसे लगाना चाहिए था कि हमने पेट को व्यू भी करना है, वो मैंने किसी और बच्चे के प्रोटोटाइप में लगा दिया था। हर कोई अपनी प्रोफाइल को अपडेट करता है। इसको हम लॉग आउट करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो पेट ऐड किए थे इसकी जो पिक्चर हमने नहीं लगाई थी लेकिन इसकी लगाई है। जब कोई बाय पे क्लिक करता है तो वो लॉगिन वाले पेज पे चला जाता है। यहाँ पे नासिर बायर को हम लॉगिन करवा लेते हैं। ठीक है ना, लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे सारे के सारे जो एनिमल्स होंगे। अभी भी बाय वाला जो हमारा बटन है वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसको रखा हुआ है कि हम फाइनल में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ये भी अपनी प्रोफाइल को ऐड कर सकता है। फिर ये लॉग आउट करता है और इसके बाद हमारा सिर्फ डॉक्टर रह जाता है। डॉक्टर को भी हम यहाँ पे उसका नेम क्या रखा था यार, डॉक्टर अहमद या फिर अहमद था हमारे पास। तो ये हमारे पास डॉक्टर है, वो अपनी अपॉइंटमेंट्स को व्यू कर सकता है। अभी मैंने इसका भी डमी रखा हुआ है यह बटन, तो ये देख नहीं सकता है। ठीक है ना, अब इसका हम लॉग आउट करवाते हैं। तो हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं तो हर किसी के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है। जैसे कि ये भी पेट्स केयर का ही है हमारे पास, लेकिन जो किसी की और बच्चे का है तो ये देखिए हमने उसका भी अलग से बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका भी हमने यूज़र्स को देखा हुआ है कि रजिस्टर और लॉगिन कर सकते हैं। एडमिन का भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि एडमिन लॉगिन कर सकता है।
एडमिन को यहाँ से लॉगिन करवाते हैं। वो कहता है कि आपके पास पेट्स केयर अंडरस्कोर DB का डेटाबेस नहीं है। यहाँ से आपने करवाना है यहाँ पे लोकल होस्ट /php my admin। यहाँ पे जाएंगे आप और ये डेटाबेस को आपने क्रिएट करना है यहाँ पे, फिर आपने यहाँ से इंपोर्ट करवा देना है, ठीक है ना। जो मैंने आपको जिप फाइल दी हुई है उसमें फ़ोल्डर भी होगा एक डेटाबेस के नेम से, ठीक है। तो अभी ये हमारा पेट केयर 2 था, 3 वाला भी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये हमारा डेटाबेस है और इसको हमने इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन लॉगिन है हमारे पास, हम एडमिन को यहाँ से लॉगिन करवाते हैं। तो अभी हमारे पास कोई भी यूज़र नहीं है, ठीक है। तो हम जस्ट एक सेलर को यहाँ से ऐड करवा देते हैं, बाकी सबका काम एक जैसा ही है। इंटरफेसेस मैंने डाले हुए हैं हर किसी के अलग अलग, लेकिन काम उन सबका एक जैसा ही है। देखिए यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन फार्म हमारा सेम ही है, लेकिन मैंने डेटाबेस पहले यहाँ पे यूज़र रूल था तो डेटाबेस की टेबल को मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी हसन, ईमेल इसका हो गया जी, ये बासित, यहाँ पे बासित लिखना पड़ेगा। फिर एज इसकी 20 होगी हमारे पास। सिटी भी हमारी आ गई जौनपुर, यहाँ पे कोई भी हम डाल लेते हैं। फ़ोन नंबर हमारा ये हो गया। अब इसको हमने सेलर के तौर पे रजिस्टर करवाना है, ठीक है ना। ये हमारे पास रजिस्टर हो जाएगा, एडमिन लॉगिन करेगा यहाँ पे और ये इसको क्या कर देगा, अभी देखें पेंडिंग है। अब पिछले जो प्रोजेक्ट था उसमें हमने एक और पेज बनाया था यहाँ पे व्यू प्रोफाइल के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने सारे का सारा इसी टेबल के अंदर रखा हुआ है। अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अप्रूव हो जाएगा। यहाँ से लॉग आउट करते हैं, हम यूज़र को लॉगिन करवाते हैं। यहाँ से हमने बासित को डाला हुआ था, हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं और ये ऐड पेट फॉर सेल यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वही है लेकिन डिफरेंट तरह से, ठीक है ना, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट होता है, बंदा उसको बार बार चेंज नहीं कर सकता। सिटी कौन सी है, पेट का नेम हमारे पास क्या है, जेंडर और उसकी प्राइस क्या है, ठीक है। ऐड पेट पे क्लिक करते हैं तो वो ऐड हो जाता है। व्यू पेट पे क्लिक करते हैं तो इसमें देखें व्यू पेट भी है और एडिट करने के लिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ है कि आप एडिट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, और यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। तो हर किसी का अपना प्रोजेक्ट है, हम नहीं चाहते कि किसी का कॉपीराइट आ जाए, ठीक है जी। तो ये थी वीडियो के प्रोजेक्ट को कैसे आपने अपने पास से रन करवाना है। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।